मैं आरव सिंह हूँ और आज मैं आप लोगों को इस साइंस बुक साइंस इज फन का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊँगा, साउंड्स प्लीजेंट एंड नॉइजी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत साउंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि नॉर्मली नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो यू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एट होम। ठीक है, हम लोग घर में बहुत सारे साउंड सुनते हैं। ठीक है, घर में भी सुनते हैं। आगे पढ़िए। ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द पार्क। ठीक है, these may be the ticking of a clock, sound of footsteps, honking of a horn, a baby crying, the whistling of a pressure cooker, the rustling of leaves, the barking of a dog, and many others। और भी कई सारे। How many can you identify? अब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो इतना मैं आपको समझा ही दिया हूँ कि घर में बहुत सारे हम लोग आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, तो हम लोग सुनते हैं रोड पे भी कि गाड़ियाँ चल रही हैं, उसका आवाज़। ओके, ट्रैफिक है तो उसमें हॉर्न का आवाज़ आता है गाड़ी का। तो ये सब पार्क के अंदर दीज में भी द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, मतलब कि क्लॉक टिक टिक करता है। साउंड्स ऑफ फुटस्टेप, जैसे कि अगर लोग चलते हैं उसका भी आवाज़ आपको आएगा। हॉकिंग ऑफ अ हॉर्न, वो जो ट्रैफिक वाला आपको बता ही दिया। बेबी क्राइंग, वो भी आएगा आपको। पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपके घर में भी बहुत सारे छोटे भाई बहन होंगे तो सब रोते हैं। हर ये तो रियल है, हर लोग रोते हैं, तो उनका भी आवाज़ आपको आएगा। और जो भी आवाज़ है वो साउंड है। ओके, तो यही है प्रेशर कुकर, द विस्लिंग ऑफ अ प्रेशर कुकर, सीटी बजती है, द रसलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, द बार्किंग ऑफ अ डॉग एंड मैनी अदर्स। चलिए, ओके, अब आप कोई आइडेंटिफाई करो तो लिखो अपना बुक में। ओके, तो आप कोई भी अब तक कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है योर ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स दैट यू यूज टू हियर साउंड्स। हमारा कान जो है, जो हमें बहुत मदद करता है सुनने के लिए। ओके, हाँ, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हैं। शुरू करते हैं एक्टिविटी 1 से। ओके, क्लोज योर आइज एंड सिट क्वाइटली फॉर अ फ्यू मिनट्स। अपने आप को बंद करिए और कुछ मिनट तक बैठ जाइए। ठीक है, अभी मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं फ्री टाइम हुआ तो करिएगा। ये वही चीज़ सब है। ओके ओके, चलो। हाँ, नोट डाउन all the sounds that you can hear. Compare your notes with that of your friends. Did anyone hear a sound that others did not? Who heard the most number of sounds? ठीक है, तो आप अपने आप को बंद कर दीजिए कुछ देर तक और नोट डाउन ऑल द साउंड्स व्हाट यू आर हियरिंग। मम्मी खाना बना रही है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ भी सुन लीजिए। कंपेयर योर नोट्स विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी आपके क्लासमेट्स या आपकी सोसाइटी में रहने वाले कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे कंपेयर करें। डिड एनीवन हियर अ साउंड दैट अदर्स डिड नॉट। ऐसा करें कि कोई एक लड़का सुना है आवाज़ और वो कोई नहीं सुना है, वो चेक करिए। हु हर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ साउंड, और ये भी चेक करिए कि किसने सबसे ज़्यादा आवाज़ सुना है। चलिए, अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। ओके, योर टीचर विल प्ले अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन द क्लास। देयर विल बी अ पॉज बिटवीन ईच साउंड। ठीक है, आपकी जो अध्यापक है वो वैरायटी ऑफ साउंड क्लास में करेगी। ठीक है, तो देयर विल बी अ पॉज, मतलब हर में
हेसिटेशंस होंगे, ठीक है, रुकावट होगी, ओके, बिटवीन ईच साउंड, हर एक एक साउंड में। तो लिसन टू ईच वन केयरफुली, हर एक एक को तो केयरफुली सुनो, ठीक है, ध्यान से। डू दे ऑल साउंड द सेम और डिफरेंट, ये तो हो नहीं सकता, पर अगर दिखा रही हो तो देख लेना, ठीक है। राइट डाउन इन योर नोटबुक व्हाट यू थिंक वाज द साउंड, ठीक है। तो आप नोटबुक में लिख दो जो भी दो पेयर मिलके जो सेम थे, जो भी एक पेयर बन के सेम थे पेयर्स, वो आप लिख दो अपने नोटबुक में। चलो, पेयर का मतलब जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3, ओके। योर टीचर विल रीड आउट सम इंस्ट्रक्शंस, आपके टीचर कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही है, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर अकॉर्डिंग टू हिज हर डायरेक्शंस, ठीक है। तो एक पिक्चर आप बनाओ उसके डायरेक्शंस in your notebook. They enjoy drawing the picture. Now color it. ठीक है, ये सब अब पढ़िए। कुछ डू यू नो, ये सब कुछ आ रहा है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, और मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊँगा, ओके, ठीक है। You have learned in your earlier class that people who cannot see use their sense ऑफ टच टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, ये तो आप देखिए, पर हमें कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू साउंड, वो सुनने में बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब कमज़ोर कुछ ऐसे ही, ओके। हाँ, तो क्या है, दे कैन रिकॉग्नाइज पीपल जस्ट बाय हियरिंग देयर वॉइसेस, ओके। जैसे कि पापा है, पापा का आवाज़ अलग होगा, मम्मी है तो मम्मी का आवाज़ अलग होगा, तो आवाज़ से वो लोग पहचान लेंगे। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? चलो आप ट्राई करना अपने फ्री टाइम में, पर अभी नहीं, अभी आप पढ़ोगे। डू यू नो लाफिंग, क्राइंग, शाउटिंग, टॉकिंग, स्क्रीमिंग, वीपिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्नोरिंग आर सम ऑफ द साउंड्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ओके। एक्टिविटी 4, योर टीचर विल blindfold you, ठीक है। देन यू विल, मतलब कुछ पट्टी वट्टी लगा देगी, काला पट्टी। देन यू विल हियर 2-3 ऑफ योर क्लासमेट्स टॉकिंग, आप हियर करोगे 2-3 क्लासमेट्स टॉकिंग। कैन यू नेम देम, तो वही जो ऊपर पैराग्राफ हम लोग पढ़े ना, वही है। आर यू गुड एट आइडेंटिफाइंग पीपल बाय देयर वॉइसेस, मैं तो कर ही लेता हूँ, पर चलिए आगे। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। साउंड मेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। लाइक अस, एनिमल एंड बर्ड्स टू मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट विद देयर वॉइस, विद देयर ओन काइंड, ठीक है। दे प्रोड्यूस sound to scare away their enemies, to warn others of danger. Like us, जैसे कि हमारे जैसे birds, animals and birds to make sound to communicate, मतलब कि वो अपने आप के साउंड को कम्युनिकेट करने के लिए with their own kind, मतलब कि जैसे कि बर्ड के काइंड्स होते हैं, मतलब अपने काइंड, तो कम्युनिकेट करते हैं। तो हाँ, अब आगे बढ़ी। दे प्रोड्यूस साउंड टू स्केयर, वो साउंड करते हैं प्रोड्यूस टू स्केयर, ठीक है, वो दूसरे को डराने के लिए, ठीक है, जो उनके एनिमीज है, हटाने के लिए अपने एनिमीज को। और वार्न अदर्स ऑफ डेंजर, तो जैसे कि पहले गांव में आप देखते थे कि जैसे कि राक्षस आ गया, मूवी में सब कुछ है, राक्षस आया है और गांव के सभी लोग बता रहे हैं अपने पड़ोसी को कि ये सब चीज़, या क्या बर्ड्स के सेंस में देखें तो भी होता है, पेड़ में सांप आ गया है तो बताती है। और कोई भी अपने पावरफुल बर्ड जैसे कि ईगल सबको बोलती है कि मदद करो, और वो लोग कुछ पत्थर फेंक के, एक स्टोरी है, तो करते हैं, ओके।
चलो, तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाया हूँ। अब मैं आपको पार्ट 2 एक वीडियो होगा पार्ट 2 करके, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Arav's video. Thank you. Please like and subscribe. Okay. Bye.